जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में पहले हम लोग को पढ़ना है चेंजेस के बारे में, ठीक। चेंजेस के टाइप क्या होते हैं, कौन से होते हैं, और चेंजेस के कॉज क्या होते हैं, मतलब किन वजह से चेंज किसी चीज़ में आता है, ठीक। अब चेंजेस देखिए, किसी भी चीज़ में बदलाव आना ही क्या होता है, उसको चेंज कहा जाता है, ठीक। अब चेंज क्या है? चेंज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, ठीक। हमेशा हम लोग के अगल बगल होता रहता है, हैपेंस एवरी टाइम अराउंड अस, ठीक। अब चेंज क्या है, मतलब चेंज कैसा हो सकता है? या तो रिवर्सिबल हो सकता है या तो इरिवर्सिबल हो सकता है, मतलब उसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब कैसे हम लोग समझेंगे? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक आइस को, बर्फ़ को अपने हाथ पे लिया, उसको पिघलने दिया, ठीक, या किसी बर्तन में रख दिया, उसको पिघलने दिया, वो पिघला, पिघल के पानी बना। फिर आप जब वापस उसको फ्रीज़र में डाल देंगे उस वाटर को, तो फिर वो आइस में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक। और रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है? इरिवर्सिबल में जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ पे कोई फ्रूट लगा हुआ है, वो जो फ्रूट है वो रॉ था, कुछ टाइम बाद वो पक गया, मतलब वो राइप कर गया। अब जो पका हुआ फ्रूट है आपका, जो पका हुआ फ्रूट है, आप उसको अब कच्चे फ्रूट में तो बदल नहीं सकते हैं, चाहे आप जो कर लें, ठीक। तो वो क्या हो गया? वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस में क्या आ गया? टाइप्स ऑफ चेंजेस, पहला आया आपका रिवर्सिबल, दूसरा आया इरिवर्सिबल, ठीक। रिवर्सिबल में हम लोग क्या लिखेंगे कि चेंजेस विच कैन बी brought back to its original state। वो चेंज जिसको आप वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, उस चेंज को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल, ठीक। इरिवर्सिबल में क्या हुआ? वो चेंज जिसको आप वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं, वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक। तीसरा टाइप है हम लोग का फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल चेंज में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, ठीक। मान लीजिए आपने क्या किया, एक कागज़ लिया, उसको फाड़ दिया बीच से, तो कौन सा चेंज हो गया? वो एक फिज़िकल चेंज हो गया, ठीक। अब यही अगर आपने एक कागज़ को लिया और उसको जला दिया, तो वो कैसा चेंज हो गया? वो केमिकल चेंज हो गया, ठीक। अब लिखेंगे कैसे फिजिकल चेंज के बारे में? फिजिकल चेंज में लिखेंगे देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक। और केमिकल चेंज में हम लोग क्या लिखेंगे? देयर इज़ a new substance formed, ठीक है। फिजिकल चेंज में आपने क्या लिया? कागज़ लिया, उसको बीच से फाड़ दिया, उसके फिजिक में चेंज आया, ठीक। तो वो कैसा चेंज हो गया? वो फिजिकल चेंज हो गया, ठीक। यही आपने उस कागज़ को लिया, उसको आपने जला दिया। अब जलाने पे क्या बचा? राख बची, बस ऐश बचे।
तो ऐश क्या है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ठीक। कागज़ से जब कागज़ को आपने जलाया तो एक नई चीज़ बनी, ठीक। तो वो कैसा चेंज हो गया, वो केमिकल चेंज हो गया। अगर किसी भी चेंज में एक नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो केमिकल चेंज होता है। और अगर किसी भी चीज़ में आपने उसको चेंज किया, ठीक, उसके फिजिकल मतलब कोई नई चीज़ नहीं बन रही है उससे बेसिकली, तो कैसा प्रोसेस हो गया, वो एक फिजिकल चेंज हो गया, ठीक। अब पांचवा हम लोग का पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट हम लोग का एक्सपेंशन का, ठीक। अब एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब किसी भी चीज़ का अपने ओरिजिनल स्टेट से बढ़ जाना या बड़ा हो जाना। उसको अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप हीट देते हैं तो क्या करता है, वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक। जैसे गर्मियों में लकड़ी के दरवाजे जो क्या होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और ठंडियों में क्या होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। या कोई जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स पे भी क्या होता है, ठंडियों में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक। और गर्मियों में वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो यही एक्सपेंशन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एक्सपेंशन में क्या आया, एक्सपेंशन में आया कि ओरिजिनल स्टेट से कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है मतलब बड़ी हो जा रही है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, ओरिजिनल स्टेट से कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब सिकुड़ जा रही है, छोटी हो जा रही है, इसमें एक्सपेंड हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में कि जो गैसेस होते हैं, गैसेस जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और सॉलिड जो है वो गैसेस के कंपैरिजन में कम एक्सपेंड करता है और कम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग का है कि चेंजेस के कॉज क्या होते हैं, कॉज ऑफ चेंजेस। चेंजेस बेसिकली दो वजह से होते हैं। पहला है आपका फोर्स और दूसरा है आपका टेम्परेचर। फोर्स, अगर आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया मतलब दम लगाया, वो एक्सपेंड कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, टूट गई, ठीक। तो कैसा हो गया, उसमें चेंज आया कुछ, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। टेम्परेचर में क्या हुआ, आपने कागज़ लिया उसको जलाया या कैंडल ली उसको जलाया, ठीक। या ठंडी में मान लीजिए क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर गया कोई भी चीज़, गर्मी में कोई चीज़ एक्सपेंड कर गया। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। और फोर्स किसी चीज़ पे लगाने पे फोर्स की वजह से चेंज आ रहा है, ठीक। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला ये है कि केमिकल चेंजेस में केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं जनरली। और जो रिवर्सिबल होते हैं वो आप सिंपल तरीके से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। रिवर्सिबल कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल मेथड्स और सिंपल फिजिकल मीन्स, ठीक है। और जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवर्सिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या, हर टाइम रिवर्सिबल ही होते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन चेंजेस हम लोग के अराउंड होते रहते हैं हर समय। जैसे चेंज आपका आ गया, टेम्परेचर में कुछ चेंज हो गया,
ठीक। टेम्परेचर बढ़ गया या लो हो गया, वो एक चेंज है, ठीक। विंड की स्पीड बढ़ गई, घट गई, वो एक चेंज है, ठीक। सन का पोजीशन, ठीक, चेंज होता रहता है हर टाइम, वो एक चेंज है। मून का जो शेप है, ठीक, वो एक चेंज है। और सीड्स जो हैं या जो प्लांट आपके ग्रो कर रहे हैं वो चेंज है। आपका नाखून या बाल बढ़ना वो भी चेंज है, ठीक। ये सब चेंजेस हैं और वो हमारे हर समय चारों तरफ होते रहते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है। थैंक यू।